हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज की क्लास में हम एक छोटे से टॉपिक की बात करेंगे जो कि बहुत आसान सा टॉपिक है, जिसका कि फिजिक्स में इम्पोर्टेंस है, कैलकुलेशन में, एक्यूरेसी में। मेजरमेंट को एक्यूरेट करने के लिए, मेजरमेंट के एक्यूरेसी में, जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी चीज़ का, उसके एक्यूरेसी में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। उस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर, या फिर कह सकते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे, यह क्या करता है या हेल्प करता है किस में, मेजरमेंट को एक्यूरेट करने। जब हम वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट में हम कितना एक्यूरेट वैल्यू को मानते हैं, कितना एक्यूरेट वैल्यू को सिग्निफिकेंट करते हैं, कितना ज़्यादा हम एक्यूरेट वैल्यू लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है। ये इस चीज़ों का मैथमेटिक्स में उतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कि फिजिक्स में है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने के वजह से हम इस छोटे से टॉपिक को पढ़ते हैं और इसके महत्व को जानते हैं। इसका महत्व सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मेजरमेंट के दौरान कितने डिजिट्स तक हमारा जो मेजरमेंट है वो सही है, और कहाँ पर हम सर्टेन हैं, कहाँ पे अनसर्टेन है। वो अनसर्टेन डिजिट को कैसे सर्टेनिटी दे सकते हैं, कितने डिजिट तक को हम मेजरमेंट में एक्यूरेट माने, इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर इस टॉपिक में। और इस टॉपिक में इसके रूल एंड रेगुलेशन है, उस रूल के तहत हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो हम इस नए टॉपिक को आज हम जानेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे पहली बात, सिग्निफिकेंट फिगर को हम दूसरा नाम दे सकते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको आप कहिएगा SF भी लिख सकते हैं, SD भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर SF ही यूज किया जाता है, तो आप SF ही लेकर के चल सकते हैं। ये दोनों नाम होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, SF, ठीक है। तो यह क्या करता है, सिग्निफिकेंट फिगर से हम क्या करते हैं, मेजर्ड वैल्यू इज एक्यूरेट। इसके जरिए हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी ऑफ डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ मेजर्ड वैल्यू। डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ मेजर्ड वैल्यू मतलब हमने जो वैल्यू को मेजर्ड किया है वह कितने डिजिट तक एक्यूरेट है, कहाँ तक हम एक्यूरेट कह सकते हैं, कहाँ तक, कितने डिजिट तक वह सही है जो हमने माना है। तो इस सिग्निफिकेंट फिगर के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं। तब आप कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर जितने नंबर तक आपका सिग्निफिकेंट फिगर जितना नंबर तक आपका एक्यूरेट होगा, उतना आपकी वैल्यू क्या होंगे, एक्यूरेट होंगे। मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, वो जो मेजर्ड वैल्यू होगा एक्यूरेट होगा। क्यों कहते हैं ऐसा, हम इसको जान लेते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी वैल्यू को आप नापते हैं तो नापने में आप जब स्केल का प्रयोग करते हैं, चाहे को वर्नियर स्केल का प्रयोग करें या फिर जनरल स्केल का प्रयोग करें, स्क्रू गेज का उपयोग करें, जो भी करना, तो जब आप करते हैं तो उसके वैल्यू हमेशा एक तो डेसिमल में आती है,
तो डेसिमल के बाद जो प्लेसेज होते हैं वह कितना एक्यूरेट है। जैसे कि आपने कोई चीज को नापा 2.54 आया सपोज करते हैं, या फिर 2 आया, 2.00 कह सकते हैं, या फिर 2 कह सकते हैं, ये तीनों आपने जब मापा तो 2.00 कहने का अलग मीनिंग है, एक्यूरेट आपने 2 कह दिया, लेकिन मापने में कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक हो ही सकता। तो यहां पर कितना ज़्यादा एक्यूरेट है मापने में, वो हम सिग्निफिकेंट फिगर के जरिए बता सकते हैं। सबसे पहली बात तो इस नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं, ये दोनों पार्ट्स जो है और ये पार्ट्स, ये पार्ट है लास्ट के पार्ट, इसको कहते हैं ट्रेलिंग डिजिट, या फिर इसको कह सकते हैं एंडिंग डिजिट, और इस दोनों पार्ट्स को कहते हैं सर्टेन डिजिट। सर्टेन, और इसको हम अनसर्टेन डिजिट भी कहते हैं। यहां पर भी वही बात होगा, यहां पर आपने 2 लिखा है, तो इसके बाद आप कंफर्म नहीं है, हो सकता है आप एक्यूरेट 2 नहीं कह सकते, मेजर्ड में हो सकता है वो 2 सही भी हो, 2.1, 2.01 कुछ भी हो सकता है। मेजर्ड की बात करें आपसे मिस्टेक हो सकता है, मापने में थोड़ी थोड़ी त्रुटियां आ सकती। तो हम इस सारे डिजिट को, इसमें से कितने डिजिट सिग्निफिकेंट हैं कितने नहीं हैं, इसके लिए रूल एंड रेगुलेशन है, हम उस रूल रेगुलेशन को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम उस रूल को जानने की कोशिश करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, उसके क्या रूल हैं। सबसे पहला हेडिंग दीजिए रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इसके रूल बनाए गए हैं फिजिक्स के अंदर कि किसको हम सिग्निफिकेंट कहेंगे, किसे सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे। मेजरमेंट के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी, कहाँ तक की वैल्यू को हम सिग्निफिकेंट वैल्यू कहेंगे, कहाँ तक के मेजरमेंट को हम सिग्निफिकेंट कहेंगे, वो चीज़ है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो रूल है, पहला रूल कहता है, ये फर्स्ट रूल कह सकते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सबसे पहला रूल क्या करता है, आपने मेजर्ड किया वैल्यू, उस मेजर्ड वैल्यू में अगर आपका सारे वैल्यू नॉन जीरो आए हैं तो वह क्या है, सिग्निफिकेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए 243, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, और ये सारे डिजिट्स क्या हैं, नॉन जीरो। आप कहिएगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर को मैं शॉर्ट में SF लिखूंगा। मैंने पहला रूल क्या बताया कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 4, 5, 6, 7, 8 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल नॉन जीरो 1.256, 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल ये बताया ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल पे आते हैं, दूसरा रूल कहता है
0 lies between two non-zero digits. 0 lies between two non-zero digits are significant. मतलब वे जीरो जो कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है वह क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे आप समझ लीजिए 1005, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? आपने जाना कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वह सिग्निफिकेंट होते हैं। आप देखिए ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, क्योंकि यह सारे सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहे हैं, सारे सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा है, इसलिए ये दोनों भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। दैट मीन्स हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दैट नंबर, इन दिस नंबर 1 2 3 4 5, 2.054, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4.789, यहाँ जीरो डाल दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आप जीरो लाइज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इसको आप कह सकते हैं जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो ट्रैप किया हुआ है, दोनों के बीच में लाई कर रहा, तो ट्रैपिंग जीरो कह सकते हैं। ट्रैपिंग जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो वह क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, आपने समझ गया, पहला रूल समझा कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वह सिग्निफिकेंट होता है। ट्रैपिंग जीरो दैट मीन्स दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो होते हैं वह भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। ये दो रूल आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये सारे सिग्निफिकेंट के रूल हैं। अगला रूल देखते हैं। आपने दो रूल समझा, तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। इनिशियल जीरो और स्टार्टिंग जीरो, आप इनिशियल जीरो कह सकते हैं या फिर स्टार्टिंग जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब क्या हुआ, जैसे 0.023, ये इनिशियल जीरो है, चाहे ये मैटर नहीं करता वो डेसिमल के पहले या डेसिमल के बाद है। इनिशियल जीरो और स्टार्टिंग जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर। 0.00056, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3, क्योंकि यह इनिशियल जीरो है तो यह सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। 0.009, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। दैट मीन्स इनिशियल जीरो जो होंगे, स्टार्टिंग जीरो जो होगा वह सिग्निफिकेंट नहीं होगा। चलिए अब आप आगे देखते हैं। एंडिंग जीरो इज सिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरो इज सिग्निफिकेंट if it comes after decimal. Ending zero is significant if
इट कम्स आफ्टर डेसिमल, यदि वह डेसिमल के बाद आता हो, जैसे मान लिया 2.70, देखिए डेसिमल के बाद आया है, ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। कितने से 1 2 3 4.9020, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आप कह सकते 4 पॉइंट, चलिए इस पे बात कर लेते हैं पहले, 2.7840, कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट, 2.00, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब एंडिंग जीरो जो होगा सिग्निफिकेंट होगा इफ इट कम्स आफ्टर डेसिमल, अगर वह डेसिमल के बाद आता है वह एंडिंग जीरो, तो वह क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अगला रूल देखते हैं। चलिए इस रूल में और एक 5वां रूल हम ऐड कर लेते हैं। एंडिंग जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डेसिमल जिसमें प्रेजेंट है अगर उसके एंड में जीरो आ रहा है तो वह सिग्निफिकेंट होगा। मैंने क्या बोला, पिछले रूल को आप थोड़ा सा और एक्यूरेट करके लिख सकते हैं। मतलब डेसिमल प्रेजेंट है और उसके एंड में जीरो आ रहा है, तो उस नंबर में जो आपने नंबर लिखा है, जो आपने मेजर्ड वैल्यू लाया है, उसमें डेसिमल प्रेजेंट है और उसके लास्ट में जीरो आ रहे हैं, तो वह जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। एंडिंग जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट ओके। यहां पर देखिए 200, देखिए ये एंडिंग में जीरो आया है क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है, इसीलिए यह जीरो क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1s 4000, यहां पे डेसिमल नहीं है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको क्या कहा जाए, इस पर बात कर लेते हैं। ये तीनों तो सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि ये 3 जीरो लास्ट में आ रहा है, 4 जीरो, तो यह सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉट सिग्निफिकेंट। अब ये जीरो क्यों सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर कोई नॉन जीरो नंबर आ रहा है, मैंने बताया रूल 2 में, वह सिग्निफिकेंट होंगे। इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कौन कौन, 2 0 और 1। बात क्लियर है। चलिए बात समझ में आ गया। आप इसको समझ गए होंगे क्या रूल रेगुलेशन है सिग्निफिकेंट फिगर के। चलिए आगे देखते हैं। आपने देख लिया, देखिए एक बार मैं इस सारे रूल को तो आपने देखा। रूल में इंपॉर्टेंट बातें क्या है, रूल में इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेसिमल यहां पर जीरो पे बात फंसती है।
दैट मीन्स आपके नॉन जीरो नंबर तो आपको कंफर्म बता दिया गया कि वह सिग्निफिकेंट होंगे। अब जीरो के 3 केसेज आते हैं। फर्स्ट केसेज, अगर वह डेसिमल के पहले या डेसिमल के जस्ट बाद आता है तो वह क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, डेसिमल के पहले या डेसिमल के जस्ट बाद आया हुआ जीरो क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, जिसको मैंने कहा था इनिशियल जीरो। ओके, और डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट आया, मतलब लास्टिंग जीरो है और वह डेसिमल के बाद आया है, तो उसे हम क्या कहा था? सिग्निफिकेंट कहा था। और कोई नंबर है, नंबर के लास्ट में जीरो है बट उसमें डेसिमल नहीं है, तो हम उसको उस जीरो क्या कहा था? उस लास्टिंग जीरो कहा नॉन सिग्निफिकेंट। मैं इस पर सवाल करूंगा तभी आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल कुछ और रूल देख लेते हैं। चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल शायद होगा 6। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट कभी नहीं होते हैं। समझ लेते हैं इसको। 2.12 ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। 5.4 इंटू 10 टू द पावर 9, 6.43 इंटू 10 टू द पावर 5, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 7, 6.00 इंटू 10 टू द पावर 5। चलिए इसमें देखते हैं। ये सभी तो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट किस पर डिपेंड करेगी? इस पर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 1 SF, 1 2 2 SF, 1 2 3 3 SF, 1 2 3। क्यों या जीरो क्यों होगा? क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में नॉन जीरो है, सॉरी जीरो है। दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है। नॉन जीरो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ हो जाएगा 3 SF। नेक्स्ट 1 2 3 दशमलव के बाद आया है जीरो, इसीलिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं रूल 7 पे। मिटा दें इसे। अगला रूल देखिए, रूल 7 देखते हैं। नंबर भूल जाता हूँ, नंबर सोचना पड़ता है कितना नंबर मैंने दिया था। रूल नंबरिंग मिस्टेक हो जाते हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग अपने से नंबर एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अगला रूल है, जो भी नंबर हो, शायद 6 या 7 जो भी हो, तो इसमें क्या होगा? प्योर नंबर और कांस्टेंट number have infinite significant figure। मैंने क्या बताया? प्योर नंबर दैट मीन्स आप कहिएगा कोई भी सर्कल है, आपने सर्कल का क्या निकाला? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये होता है 2πr। तो इसमें 2 एक प्योर नंबर है, इसके इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इसके 1 2 नहीं, बात इसके क्या होंगे? इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट
फिगर। जैसे आप कहिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी चीज का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसको कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आप कहिएगा ये मेजर्ड क्या हुआ है, 3.8 मीटर पर सेकेंड, 3.8 मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स कर दिया गया। या क्या होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके जैसे आप कह दीजिएगा कोई भी, इसका मान लिया जाए पेरीमीटर निकालना है, मान लेते इसकी साइड L है, तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है ये 4L हो जाएगा। तो इसमें 4 क्या है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसका। दैट मीन्स कहने का है प्योर नंबर, जो कि इस फॉर्मूला को एस्टेब्लिश कर दिया गया कि यह 4 इंटू साइड के इक्वल ही होगा। यहां पर स्पीड ऑफ लाइट जो फिक्स कर दी गई कि लाइट जो होगा वैक्यूम में कितना होगा, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। हालांकि एक्यूरेट नहीं है, तो ये चीज़ है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालते हैं, ये भी आप थियोरेटिकली निकाला जाता है। निकालने के बाद उसको फिक्स कर दिया, इस सब्सटेंसेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होगा, इसका इतना होगा, इसका इतना होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होने की वजह से क्या होता है, ये इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, क्योंकि वह जो रिजल्ट आता है वह एक प्योर नंबर होता है। तो आपने जाना कि प्योर नंबर और कांस्टेंट का क्या होता है, प्योर नंबर और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ गया। तो ये एक और रूल है छोटे से, उसको हम जान लेते हैं, उसके बाद जाकर के कुछ सवाल करते हैं, तब आपको समझ में आएगा हम लोग क्या कर पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला रूल देख लेते हैं। रूल शायद 8 होगा, इस बार मैं भूला नहीं हूं। रूल 8, अब इस रूल को देखते हैं। ड्यूरिंग यूनिट चेंजिंग सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम। मतलब यूनिट चेंजिंग के दौरान जो होता है सिग्निफिकेंट फिगर सेम होते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने 2 किलोमीटर कहा है, 2 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको मीटर में बदलिएगा तो 2000 मीटर होंगे। यहां पर देखिए एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर यही लिखा रहा था 2.0 किलोमीटर, अगर आप इसे लिख देते 2000 मीटर, मैथमेटिकली तो ये वैल्यू सही है, लेकिन फिजिकली ये गलत। 2.0 किलोमीटर में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, 2 और 0, क्योंकि 0 दशमलव के बाद आया, तब आपको इसे क्या लिखना पड़ता, 2.0 इंटू 10⁻3। ये क्या है, रॉन्ग है। आप इसे क्या लिखेंगे, 2.0 इंटू 10⁻3 मीटर। जैसे मान लिया जाए 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 मीटर लेते हैं इसको। अगर आप इसको क्या लिखते हैं तो 5.4 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरह से मतलब कहने का मतलब है यूनिट जब आप चेंज कर रहे हैं तो यूनिट चेंजिंग में आपके सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, सेम रहेंगे, यानी कि पहले जो था वही रहेगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर के। कुछ सिग्निफिकेंट फिगर पे सवाल देते हैं हम लोग आपके साथ करते हैं,
अभी ट्राई कीजिए, क्या आपने रूल सीखा या नहीं सीखा। चलिए देखते हैं। 1.007 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, आप एक बार रूल को रिमाइंड कर लीजिए। रूल को रिमाइंड करने के बाद सबसे पहली बात इसको चेक करते हैं। इसमें देखिए आपको यह कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं एक और। चलिए इसमें देखिए नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो है। मैंने आपको बताया था ट्रैपिंग जीरो कह सकते हैं, या फिर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आया तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। दैट मीन्स 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए इनिशियल जीरो है, नॉट सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स ये सारे नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट कौन सा होगा? ये होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए यहां पर 1 तो है ही, ये सारे ट्रैपिंग जीरो हैं। दैट मीन्स दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच के जीरो है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इसमें सभी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें वही बात है। अब देखिए ये देखिए दशमलव डेसिमल के पहले है, क्योंकि आपने जाना कि दशमलव के बाद जो होते हैं वह सिग्निफिकेंट होते हैं जीरो। दशमलव के पहले, क्योंकि उससे पहले जो है सिग्निफिकेंट है, उसके बीच में जो है वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि 1 2 3 4 ये जीरो क्यों सिग्निफिकेंट हुआ? क्योंकि फिर से यह दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में ये डिजिट आ गया, इसलिए 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखिए इनिशियल जीरो नॉट सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इनिशियल जीरो नॉट सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें डेसिमल नहीं है, लास्टिंग जीरो नॉट सिग्निफिकेंट, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 7 एक सिग्निफिकेंट है। इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नॉट सिग्निफिकेंट, यहाँ पर कितना? 1 2 कितना सिग्निफिकेंट? दशमलव के बाद जीरो है, सिग्निफिकेंट होगा 2 SF। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सारे क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और ले लेते हैं, इसका कितना होगा? 5 0 0 0, इसका कितना होगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए आप समझ गए होंगे कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर चेक करते हैं। चलिए मिटा दें इसे।
चलिए अब मैथमेटिकल ऑपरेशन को देखते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन को देखने से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं, वो आप एस्टिमेशन या फिर नंबर को राउंड ऑफ करना सीखे होंगे। ये भी चीज़ें छोटी चीज़ें हैं, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, क्योंकि राउंडिंग ऑफ सीख जाइएगा तो उसके बाद जाकर के उसको राउंडिंग ऑफ की ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, तो हम राउंड ऑफ करना पहले सीख लेते हैं। राउंड ऑफ के भी छोटे छोटे रूल्स हैं, उस रूल्स को देखते हैं। तो राउंड ऑफ में सबसे पहली बात, इसको एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। राउंड ऑफ हम सबसे पहले कितने डिजिट तक करते हैं, तो हम यहां पर राउंड ऑफ करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। राउंड ऑफ कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे। तो पहला 2.76, $2.854, 2.543, $2.456, 7.98। चलिए अब देखिए, इसको समझते हैं। हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना। सबसे पहले यहां पर देखिए, हमें ये 2 डिजिट्स रखने हैं, इस पर सोचना है, क्योंकि यह 5 से बड़ा है। क्योंकि यह 5 से बड़ा है तो हम इसे एक चेंज करके लिख देते हैं। तो क्या होगा, एक बढ़ा करके लिख देते हैं 2.8। देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब यहां पर देखिए, आपने पहला क्या समझा कि जहां तक हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है जिसको, उसके आगे के नंबर को देखते हैं। वह नंबर अगर 5 से बड़ा है तब हम क्या करेंगे, उससे पहले वाले नंबर को 1 बढ़ा देंगे। आप कहिएगा सर अगर 5 से छोटा रहता तो क्या करते? सपोज दैट 2.71 रहता तो हम क्या करते इसे? अगर 5 से छोटा है, अगर 5 से बड़ा है, बड़ा था तो मैंने 1 बढ़ा दिया, 5 से छोटा रहता तो उसे सेम लिख देते। बात समझ में आ गई? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना था, तो हमने तीसरा नंबर को देखा। तीसरा नंबर अगर 5 से बड़ा है तो हमने उसे चेंज कर दिया, दैट मीन्स 1 बढ़ा दिया। अगर 5 से छोटा है तो क्या कर दिया, उसी को लिख दिया मैंने। बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। यहां पे देखिए हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन हमें 2 तक करना है। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क आ गया कि 2.854 है। यहां पर तो 5 से बड़ा था तो मैंने 8 कर दिया, 5 से छोटा था तो मैंने उसे छोड़ दिया। अब 2.854 है। अब क्या करें, 5 आ गया। अब क्या करें, तो जब 5 आ जाए तो यहां पर क्या करना है, ये चीज देख लेते हैं। सबसे पहली बात, 5 आया तो इसके आगे देखते हैं क्या है। आगे अगर कोई नॉन जीरो नंबर है तो आप इसे चेंज कर दीजिए 2.9। समझ में आया? 5 है, 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो नंबर है तो आप इसे क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। यहां पर 5 है, यहां पर 4 है, तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। 4 3 है, हमें यहां तक ही राउंड ऑफ करना था, 2.5 आ जाएगा। बात क्लियर है? क्योंकि
2.4, यहां पर देखिए फिर मामला फंस गया। 2.456 अगर 5 के बाद नॉन जीरो नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे। 7.98 हमें यहां तक राउंड ऑफ करना है, इसको एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा 8.0। टू सिग्निफिकेंट फिगर, 8 नहीं लिख सकते, सिर्फ 8.0, क्योंकि यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है मुझे, 2 सिग्निफिकेंट। चलिए 2.71 तो मैंने कर। अब यहां पर आपने इसमें क्या क्या देखा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना था राउंड ऑफ, तो यहां पर 2 सिग्निफिकेंट के बाद तीसरा देखेंगे, तीसरा 5 से बड़ा है इसलिए मैंने चेंज कर दिया, 5 से छोटा है इसलिए 2.7 रखा। अब यहां पर 5 है तो क्या करें, यहां पर 5 है तो क्या करें, 5 के बाद वाला डिजिट देखेंगे, अगर नॉन जीरो है तो हम उसके पीछे वाले को चेंज कर देंगे, एक बढ़ा देंगे। अब यहां पर 2.54 है क्योंकि यहां सिंपल सा रूल है, यहां पर 5 से छोटा है तब 2.5 कर दिए। 2.45 से यहां पर फिर से मामला फंसा, 5 है, 5 के बाद हमने देखा, ये मैटर नहीं करता 5 के बाद 5 से बड़ा है या छोटा, ये नहीं मैटर करता। 5 के बाद अगर नॉन जीरो नंबर है तो हम क्या करेंगे, उसे चेंज कर देंगे। चलिए अब कुछ और देखते हैं, अगर 5 के बाद नॉन जीरो ना रहे तब क्या करेंगे। चलिए 2.450 ऐसा आ गया तो क्या किया जाए, $2.450 आ जाए तो क्या करेंगे। तब हम वैसी परिस्थिति में, मैंने बताया जब 5 के बाद नॉन जीरो नंबर आए, मैंने यहाँ देखा 2 राउंड ऑफ करना है, 5 के बाद नॉन जीरो नंबर आया था तो मैंने चेंज कर दिया, 5 के बाद नॉन जीरो नंबर आए तो चेंज कर दिया। 5 के बाद जीरो नंबर आए तब हमें उसके बैक वाले नंबर को देखना होगा, वह इवन है या ऑड। अगर ऑड है तो उसको नो चेंज करेंगे, सिंपल ही रख देंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं, 3.950 है। अब देखिए 5 के बाद क्या है, सॉरी यहाँ पे 8 दीजिए, ये इवन है तो 3.8, अगर ऑड रहता 2.760, सॉरी 750, अगर ये 5 के बाद 0 है तब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, ऑड है तो हम एक बढ़ा देंगे, इवन रहता तो हम वैसे ही छोड़ देते, 2.650 रहता तो 2.6। समझ में आ गया। तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूं हर केसेज को लेकर के, मिटा दें इसे। चलिए राउंड ऑफ को समझते हैं एक बार सही से। हमें राउंड ऑफ करना है, इस बार मैं राउंड ऑफ करता हूं 3 सिग्निफिकेंट फिगर को, दैट मीन्स इस बार चौथा नंबर देखना है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है 1.243 1.2436 पहला सवाल। दूसरा सवाल लेते हैं 2.43 2.43 और 7, ठीक है। तीसरा लेते हैं 4.45 4.45 52
3.4553, पाँचवा 3.4550। चलिए इस केस को देखते हैं। 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। चौथा देखेंगे हम, चौथा क्या है, 5 से छोटा है, हम इसे सेम छोड़ देते हैं। इसमें देखते हैं 1 2 3 4, चौथा देखेंगे, चौथा 5 से बड़ा है, 2.44, 4.4555, 1 2 यहाँ तक तो 6, ठीक है। अब हम इस पर बात फंसेगी 5 के बाद देखते हैं क्या है, 5 के बाद नॉन जीरो है, तो हम इसे क्या करेंगे, चेंज, क्योंकि 5 के बाद नॉन जीरो है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देखना है, तो 3 तो क्लियर है, चौथा पर बात फंसेगी, चौथा 5 है, चौथा 5 है तो हम उसके बाद देखेंगे क्या है, नॉन जीरो है तो हम चेंज कर देंगे। इसमें देखते हैं 3 तक तो क्लियर है, चौथा 5, तो उसके बाद फिर से नॉन जीरो आया तो 3.46 हो जाएगा। अब बात यहाँ पर आ गई, यहाँ तक तो बात क्लियर है, यहाँ पर आ गया अब 5। अब 5 के बाद 0 है, तो हम उससे पहले वाले डिजिट को देखेंगे इवन है या ऑड है। ऑड है तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे 3.46। अगर यही सवाल लाता 3.4750, तब हम क्या करते, फिर से चेंज करते 3.4, इसको 5 के बाद जो 48, अगर इवन रहता 3.4250, तब हम क्या लिखते 3.42, क्योंकि इसके बाद तो 0 है, लेकिन इधर क्या है, इवन है। इवन रहेगा तो नो चेंज, ऑड रहेगा। बात समझ में आ गया? ये राउंड ऑफ करना आप सीख गए होंगे। एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। 1.243 है, हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना चाह रहे हैं, 3 तो क्लियर है, चौथा को हमने देखा, चौथा यहाँ पर क्योंकि 5 से छोटा है इसलिए मैंने 1.24 लिख दिया। 2.437 पे चलते हैं। 2.437 में देखा जाए यहाँ तक तो क्लियर है, चौथा डिजिट पर बात बनेगी, चौथा क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसलिए मैंने इसको 3 के बदले 4 कर दिया। बात यहाँ तक समझ में आ गई। 4.4552 है, यहाँ पर बात है, यहाँ पर 4.45 तक तो 6, ठीक है। 5 के बाद अब देखें अगला डिजिट 5 आ गया, तब हमें देखना है 5 के बाद अगर कोई नंबर है, बात फंसती है यहाँ पे। ये 3 केस पर फंसते हैं। फर्स्ट केस, ये दोनों सेम केस है, ये 2 केस इधर है। इसमें देखिए सिंपल सा, 5 के बाद अगर कोई नंबर आ रहा है नॉन जीरो नंबर, तो आप इसे आंख मूंद करके चेंज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर नॉन जीरो नंबर आ तो मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पर वही बात था, 5 के बाद नॉन जीरो नंबर था, मैंने चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 0 आया, तब हमें उसके पीछे वाले डिजिट को देखना है। उसके पीछे वाला क्योंकि क्या है, ऑड है, इसीलिए मैंने क्या किया, 5 को चेंज करके 6 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर फिर से बात फंसी, 3.4750, 5 के बाद वाला नॉन जीरो है, उससे पहले क्या है, ऑड नंबर है, मैंने क्या किया, 7 को चेंज कर दिया, क्योंकि यह ऑड है। अब देखिए इवन था तो मैंने सेम रख दिया। ये है राउंड ऑफ के रूल्स, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप पहले से भी इसे जानते होंगे। चलिए अगला देखते हैं। चलिए मैथमेटिकल ऑपरेशन को देखते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आएगा। तो सबसे पहली बात आप क्या करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में, क्या करेंगे इसको जान लेते हैं। आप क्या कीजिएगा, कोई भी मेजरमेंट वैल्यू को ऐड कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। तो आप उसका क्या करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन में एडिशन करेंगे,
सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीजन करेंगे। चलिए, अब आपको पता है कि किसी भी वैल्यू का एक्यूरेसी जो आपने मेजरमेंट किया है वह सिग्निफिकेंट डिजिट पर डिपेंड करता है। जितने डिजिट तक आप सिग्निफिकेंट हैं, जितना किसी भी वैल्यू का जितना नंबर सिग्निफिकेंट है वह उतना ज़्यादा एक्यूरेट है। बात क्लियर है? अब मान लिया जाए हम दो नंबर्स को जोड़ रहे हैं। सपोज कीजिए 2.47 प्लस 4.985, मैंने इसे जोड़ा। अब इसे मुझे जोड़ना है। इस जोड़ने में यहां पे एक रूल है, आप मैथमेटिकली आप आसानी से जोड़ करके लिख देते हैं, लेकिन मेजरमेंट वैल्यू को जोड़ने में एक रूल है। आपके इस जोड़ने के बाद जो ऑब्टेन्ड वैल्यू आएगा वह उस पर डिपेंड करेगा, वह उस पर डिपेंड करेगा जिसका डेसिमल प्लेसेज के बाद देखेंगे कितना नंबर आया। लिस्ट नंबर डेसिमल प्लेसेज के बाद किस में आया है उस पर वह वैल्यू डिपेंड करेगा। जैसे आप इसे जोड़िएगा 4.985 2.470, हमने जीरो रख दिया है, फिर नहीं रख सकते। इसको जोड़ा आपने 5 8 7 15 9 4 13 1 14 4 2 6 1 7। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 डेसिमल प्लेसेज हैं, यहाँ दशमलव के बाद 3 डेसिमल प्लेसेज। तो लिस्ट डेसिमल प्लेसेज आफ्टर डेसिमल, यहाँ मैं लिख देता हूं। एक चीज है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम सेम तरह से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सेम तरह से करते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑब्टेन्ड वैल्यू जो होगा, ऑब्टेन्ड वैल्यू डिपेंड्स ऑन दैट मेजर्ड वैल्यू in which number of digit obtained value depends on that measured value in which number of digit after decimal is minimum। मिनिमम कह सकते हैं या फिर लिस्ट कह सकते हैं। मतलब मेजर ऑब्टेन्ड वैल्यू जो होगा, ऑब्टेन्ड वैल्यू कह सकते हैं या फिर रिजल्टेंट वैल्यू कह सकते हैं आप। ऑब्टेन्ड वैल्यू के या फिर रिजल्टेंट वैल्यू के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उस पर डिपेंड करेगा डेसिमल प्लेसेज के बाद जिसमें कम नंबर होंगे। ऑब्टेन्ड वैल्यू या फिर रिजल्टेंट वैल्यू डिपेंड्स ऑन दैट मेजर्ड वैल्यू इन विच नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल इज मिनिमम, उस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए उस पर कितना है 2.47, यहाँ पर देखिए 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं। अब इसको क्या करेंगे विथ राउंडेड ऑफ, विथ राउंडेड ऑफ मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट इसे लिख दिए। यहाँ पर देखिए राउंडेड ऑफ करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, इसको हम क्या करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है इसे। अब बात यहाँ पर आ गई कि 7.455 में यहाँ पर देखिए
हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, ठीक। इसके बाद 2 डेसिमल प्लेसेस आना चाहिए। तो 7.4, अब 5 के बाद कुछ नहीं है, 455 आ जाते हैं। तो हमें ये वैल्यू क्या होगा, 7.45 तो होगा ही। 5 के बाद 0 है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो 0 है। अब उसके पीछे क्या है, ऑड नंबर है 7.46, ये इसका रिजल्ट होगा। मैथमेटिकली तो ये सही है, लेकिन फिजिकली आपको ये लिखना पड़ेगा, ये उत्तर होंगे इसके 7.46। अगला एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा। चलिए मिटा दें इसे। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। तो आप समझ गए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमको क्या करना है, जिसमें लिस्ट डेसिमल प्लेसेज होंगे उस पर डिपेंड करेगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। 876 प्लस 0.4382, सबसे पहले इसे आप ऐड कर लीजिए मैथमेटिकली। तो आप कहिएगा 876.8384382, आपका ये सही हो जाता मैथमेटिकली, बट फिजिकली ये रॉन्ग है। आप सबसे पहले इसे जोड़ लीजिए। 876 पॉइंट कुछ नहीं है तो आप रहने दीजिए, इसको 00 कह सकते हैं आप। तो 0.4382 28346। अब आप देखिए इसमें लेस डेसिमल प्लेसेस 0 है, इसमें 4 है। लिस्ट कितना है, यहाँ पे है 0, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा 876। ये हमारे फाइनल रिजल्ट होंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक सब्ट्रैक्शन में देख लीजिए, 0.042 इसे सब्ट्रैक्ट करना है। 0.42 ही लेते हैं। आप पहले से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 8.0.42 यहाँ पर 0 रख दीजिए। 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बचा 9 में 5 गया 4, यहाँ पर बचा 7.58। मैथमेटिकली तो ये सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जीरो डेसिमल प्लेसेज है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, 7.58 है, आप इसको लाइए तो क्या लाइएगा, इसको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा। तो 58 है, तो क्या करेंगे हम, इसको आगे बढ़ा देंगे तो 8.0 यानी कि 8.0 होगा। बात क्लियर है। इस तरह से आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, लिस्ट वाले को देखना है, लिस्ट डेसिमल प्लेसेज किस में है उसे देखना। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बातें चेंज हो जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बात आ जाएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है, डेसिमल प्लेसेज किस में लिस्ट है उसे देखना है, उसके अनुसार से फाइनल रिजल्ट डिपेंड करेगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑब्लिक डिवीजन में रिजल्ट डिपेंड्स ऑन लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर नंबर।
लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर नंबर, लेकिन इसमें भी विथ राउंडेड ऑफ, इसमें भी राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा। विथ राउंडेड ऑफ करने के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उस पर डिपेंड करेगा। 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.128 है। आप इसे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद जाकर के आपको ये देखना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 46 8 आपका कितना हो जाएगा, 368। 46 8 हो जाएगा 368, बाकी बच जाएगा 36। 46 दूनी 92, 92 और 36 कितना हो जाएगा, 128, बाकी बच जाएगा 12। 46 12 58। सबसे पहले 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव डाल दें। ओ सॉरी, 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव आ गया। अब देखिए लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, इसका कितना है 3, इसका कितना है 2, यानी कि हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। दैट मीन्स 0.5888 आ रहा, हम इसे राउंडेड ऑफ कर देते हैं 59। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसमें कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो रिजल्ट किस पर डिपेंड करेगा, रिजल्ट डिपेंड करेगा, रिजल्ट डिपेंड्स ऑन लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, रिजल्ट डिपेंड्स ऑन लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर नंबर विथ राउंडेड ऑफ। यहां पर भी राउंडेड ऑफ मैंने किया। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने मान लिया जाए 0.475 मल्टीप्लाइड बाय 0.32 किया, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। उसी तरह से डिवीजन में भी वही बात होगी। 32 5 कितना होगा 160, बाकी बच जाएगा 16। 32 7 कितना हो जाएगा 224, 224 16 कितना हो जाएगा 240, बाकी बच जाएगा 24। 32 चौके 128, 24 152। एक बार फिर से कर लेते हैं। 32 5 160, बाकी बच जाएगा 16। 32 7 214, 214, 32 7 214 नहीं 224 और 16 कितना हो जाएगा 240, बाकी बच जाएगा 24। 32 चौके 168, ओह 32 चौके 128 सॉरी, और 24 152। चलिए अब दशमलव देख लेते हैं। 2 3 5, 2 2 4 1 5। एक बार फिर से यहाँ आया, एक बार फिर से यहाँ आया। अब देखिए इस पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो रिजल्ट किस पर डिपेंड करेगा, 2 पर, यानी कि 0.15 इसके फाइनल आंसर होंगे। यानी कि 2 राउंडेड ऑफ नहीं होगा, यहाँ की 2 क्या है कम है 5 से, 0.15। बात समझ में आ गई। चलिए मिटा दें, एक डिवीजन वाला देख लेते हैं। चलिए एक सवाल देख लेते हैं डिवीजन वाला। 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.09 बाय 0.3, ठीक है। इसको कट कर दीजिए, हमको लगता है 0.3 से कट कर जाएगा, तो 0.3 से कट करेगा तो क्या आएगा। एक बार सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर देखिए, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पर 0 का 0 हो जाएगा 3.06। दशमलव कितने होंगे, दशमलव को देख लेते हैं। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, ऐसे हो जाएगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर देख लीजिए,
यहाँ पर देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर। रिजल्ट किस पर डिपेंड करेगा? 1 पर, यानी कि इसका फाइनल आंसर होगा 0.3। यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, किस पर डिपेंड? 1 पर, 0.3 हो जाएगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। 0.995, सॉरी एक और 9 है, मल्टीप्लाइड बाय 1.53 बाय 1.592। आप लोग इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट जो आएगा मैं वो लिख देता हूं 0.96057। जो रूल है मैं वो बताना चाहता हूं। यहां पर देखिए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4, 4, यहां पर 3, यहां पर 1 2 3 4, लिस्ट कितना? 3 इस पर डिपेंड करेगा। अब 3 पर आइए, मतलब 0.960, उसके बाद 5 है, तो 0.965 है। तो क्या किया जाए? 5 के बाद क्या है? नंबर है कोई भी, 0.961 हो जाएगा। बात क्लियर है? तो राउंडेड ऑफ आपको करना है। चलिए ये तो बातें थी सिग्निफिकेंट फिगर के और उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। कल मैं कुछ सवाल मैं दूंगा आप लोगों को, कुछ सवाल के साथ मैं आऊँगा और उसके बाद हम लोग एरर्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों का वेक्टर का क्लास होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।